हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमन ट्रेड में। तो आज का जो टॉपिक है वो है 8 मोस्ट पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड बहुत सारे लोगों का कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके ये कहना है कि जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं वो रिटेलर को फंसाने के लिए बनाया जाता है। एंड ये बात सही है कि 80% कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होते हैं वो फेक होते हैं, वो फेल होते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको फेक कैंडलस्टिक को कैसे पहचानना है आपको ये आ जाएगा। एंड जब ये आ जाएगा तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न में सही ट्रेड लोगे, और जब सही ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब 80% टाइम जो होते हैं वो कैंडलस्टिक फेक होते हैं। वो उस फेक कैंडलस्टिक को कैसे पहचानना है, कैसे कैंडलस्टिक में हमें ट्रेड लेना है, ये सारी जो आपके डाउट है मन में, ये सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो फर्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। तो जब ट्रेंड डाउन हो, एंड यहाँ पे कोई जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा हो, यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार बने, तब हमें उसके जो नेक्स्ट वाले कैंडल बनते हैं, अगर वो मॉर्निंग स्टार को ब्रेक करता है तो इस ब्रेकिंग पॉइंट में अपना ट्रेड लेना है। ये बुलिश सिग्नल बताता है। एंड देखो, अब मॉर्निंग स्टार जो बनता है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि फेक मॉर्निंग स्टार को कैसे पहचानना है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बनते रहता है चार्ट में। अब हर मॉर्निंग स्टार में ट्रेड नहीं लेना है हमें। सबसे पहले रूल्स लिख लो। पहला रूल्स लिख लो, जो मॉर्निंग स्टार है वो हमें कोई सपोर्ट के आसपास ही, मतलब अगर सपोर्ट के आसपास बनता है तो हमें ट्रेड लेना है। एंड दूसरा रूल्स ये है कि मान लो कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, यहाँ से ब्रेक करके अगर इस यहाँ कहीं पे भी मॉर्निंग स्टार बनता है तो हमें ट्रेड लेना है। अब फिर रूल्स लिखो। अब रूल्स ये है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार बन गया, मान लो एक मॉर्निंग स्टार सपोर्ट के पास बन गया, ठीक है। यहाँ से आ रहा था मार्केट डाउन ट्रेंड, एंड यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ पे अगर मॉर्निंग स्टार बन जाता है, ठीक है, बन गया मॉर्निंग स्टार, अच्छी बात है। एंड देखो, अगर मॉर्निंग स्टार जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनना चाहिए, अगर वो बुलिश कैंडल मॉर्निंग स्टार को ब्रेक नहीं करता है तो हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर पहला कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाता है, अगर सेकेंड कैंडल भी ब्रेक कर देता है तो हमें फिर एंट्री लेना चाहिए। अगर नहीं ब्रेक कर पाता है तो हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। ये सब नोट करते जाओ। एंड थर्ड कैंडल का वेट करेंगे। अगर मान लो फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया, अगर थर्ड कैंडल अगर मान लो ब्रेक कर देता है तो हमें एंट्री लेना चाहिए। लिख लिए। अब देखो, अगर तीनों कैंडल ब्रेक नहीं कर पाता है, अगर मान लो तीनों कैंडल ब्रेक नहीं कर पाता, ये छोटे छोटे कैंडल यहीं पे बन जाते हैं, तो हमें फिर उस वो फेक मॉर्निंग स्टार बनता है, उस मॉर्निंग स्टार में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एंड फिर एक रूल्स लिखो। रूल्स ये है कि मान लो अगर मॉर्निंग स्टार बन रहा है, मॉर्निंग स्टार बन गया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया, एंड जो नेक्स्ट सबसे पहले कैंडल बनता है तो वो रेड ग्रीन दोनों, पहले तो दोनों बनता है, कंफर्म नहीं होता है वो। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो 5 मिनट बाद ही हमें पता चलता है कि ये मतलब कैसा कैंडल बना। मान लो कि मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन गया, ये एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया, एंड अगर ये यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है, हाँ, हाई को ब्रेक नहीं किया है, अभी थोड़ा ही बचा हुआ है। एंड उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक ग्रीन रेड कैंडल बनना शुरू हो जाता है। फिर रेड कैंडल बनते बनते यहाँ से फिर ऊपर ये बुलिश कैंडल तब ब्रेक करता है। एंड सबसे पहले इस मॉर्निंग स्टार के जो लो है उसको ही रेड कैंडल बना करके ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाता है। तो फिर वैसे में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स लिख लो। फिर वो फेक मॉर्निंग स्टार है, उस मॉर्निंग स्टार में ज़्यादा चांस है कि हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। ये सारे रूल्स लिख लिए। मॉर्निंग स्टार जो है, अगर इसके लो को कोई एक कैंडल ब्रेक कर देता है तो वो एक डाउन ट्रेंड ही रहेगा, उसमें रिवर्सल को मत देखो, ठीक है। अगर यही कैंडल अगर ब्रेक कर देता है तो हमें बिंदास होकर एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। ये 10 में से 8 बार आपको पैसा दे के जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न के तरफ। एंड अब हम लोग देखेंगे इवनिंग स्टार। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा कैंडलस्टिक पढ़ेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एक दिन में मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है।
एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में आपको कोई भी इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम तक चलना है तो आपको प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन जो होता है उसी में अपना जो पकड़ है वो बनाना पड़ेगा। अगर आप इंडिकेटर में अगर ट्रेड करते हो, मान लो RSI कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, बट फिर लॉस होना शुरू होता है, तो फिर जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाती है। फिर RSI से आप मूविंग एवरेज में आते हो, बॉलिंजर बैंड, ये सब क्या क्या होता है मुझे तो इंडिकेटर का नाम भी नहीं मालूम। मुझे तो इतना पता है कि प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन, बस। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैंडल स्टिक हो गया, मैं सिर्फ यही सबको फॉलो करता हूँ। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। चार्ट को पूरा क्लीन रखो। जितना ही सब ताम झाम में फंसोगे उतना आपको वो डाउट होगा कि मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ, तो वो सब नहीं देखना है आपको। ठीक है, पूरा क्लीन रखो चार्ट को, एंड मतलब कि प्राइस एक्शन को फॉलो करो, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो, ट्रेड लाइन को देखो। यही सब है जो मार्केट में आपको पैसा बना करके देगा। वरना जो इंडिकेटर वगैरह है, बहुत सारे इंडिकेटर वैसे मिल जाएंगे आपको, ये सारे कंफ्यूजिंग करता है। क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब मतलब जब हो जाता है उसके बाद वो बताता है कि इंडिकेटर बताता है कि हाँ अब ये ऐसा होगा, लेकिन वो पहले प्राइस एक्शन हमें बता देता है। तो कौन सा बेस्ट है? इंडिकेटर बाद में बताता है, प्राइस एक्शन पहले बताता है। तो हम लोग प्राइस एक्शन में ही अपना पकड़ बनाते हैं, एंड इस चैनल पे आपको प्योर प्राइस एक्शन सिखाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड चलो हम लोग देखते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स जो होते हैं वो कब बनता है, एक सेकेंड, वो बनता है मान लो कोई अप ट्रेंड है, एंड इवनिंग स्टार का रूल्स लिखो। सबसे पहले इवनिंग स्टार अगर बीच में बने, इधर कहीं पे भी बने, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। इवनिंग स्टार पे हमें ट्रेड लेना है अगर इवनिंग स्टार कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, नहीं सॉरी ब्रेक नहीं, रेजिस्टेंस के पास जाकर के यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। एंड मान लो यहाँ से कोई एक सेकेंड, यहाँ से कोई डाउन ट्रेंड है, ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, एंड डाउन ट्रेंड सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, एंड यहाँ कहीं पे भी अगर इवनिंग स्टार बनता है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ये लिख लो। एंड इवनिंग स्टार के क्या क्या रूल्स हैं वो भी लिख लो। सेम रूल्स है, हमें वेट करना चाहिए कि कैंडल इवनिंग स्टार को जो नीचे एक बेरिश कैंडल जो है उसको क्रॉस करना चाहिए इवनिंग स्टार को नीचे की तरफ, तब हमें ट्रेड लेना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन गया, अगर क्रॉस कर लिया तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया, मान लो ये छोटा ही कैंडल बना, तो हमें दूसरा कैंडल का वेट करना चाहिए, एंड दूसरा कैंडल भी अगर क्रॉस करता है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। थर्ड कैंडल का वेट करना है, एंड थर्ड कैंडल अगर ब्रेक कर देता है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, और थर्ड कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाता है, और अगर फोर्थ कैंडल ब्रेक करता है तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा चांस है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा, 90% चांस है, और ऐसे में आप बच सकते हो। जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखते हो ना, तो ऐसे में यही रूल्स को फॉलो करो। अगर पहला कैंडल ब्रेक करता है तो एंट्री करना चाहिए, दूसरा कैंडल ब्रेक करता है एंट्री करना चाहिए, थर्ड कैंडल ब्रेक करता है एंट्री करना चाहिए, लेकिन फोर्थ कैंडल, अगर तीनों कैंडल ब्रेक नहीं करता है, फोर्थ कैंडल ब्रेक करता है तो नहीं लेना चाहिए एंट्री। अगर मान लो कि अगर पहला ही कैंडल इस इवनिंग स्टार को अगर ऊपर तरफ ब्रेक कर देता है तो हमें एंट्री लेना ही नहीं चाहिए। फिर ऊपर तरफ ब्रेक करने के बाद फिर नीचे तरफ ब्रेक करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिसको मतलब कैंडलस्टिक नहीं पता है कि कैसे काम करता है, वहाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे, बट आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। अगर आप एंट्री करोगे तो 90% चांस है आप ट्रैप हो जाओगे, फिर बोलोगे कैंडलस्टिक पैटर्न रिटेलर को फंसाने के लिए बनाया गया है। बट अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे, एंड आप यहाँ से ट्रैप होने से बच जाओगे। ठीक है, तो ये 2 कैंडल स्टिक्स जो भी आपको बताए, ये सारे रूल्स को याद रखो, एंड मैं देखता हूँ फिर अभी 2 कैंडल स्टिक का वीडियो डालता हूँ। ठीक है, एंड हम लोग देखेंगे उस टाइम पे हैमर, शूटिंग स्टार, फिर हम लोग देखेंगे बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, एंड सारे कैंडल स्टिक्स आपको पढ़ा देंगे। एंड इस कैंडल स्टिक्स पे आप सिर्फ पढ़ो मत, इसमें ट्रेड भी लो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, एंड जो आपके फ्रेंड है वो सबको शेयर करो, ताकि फेक कैंडल स्टिक्स, जो 80% कैंडल स्टिक्स फेक होते हैं, उससे बच पाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।